उसका 3 लड़का था और तीनों का जो जिसका माँ बाप जैसा रहेगा वैसा ही संस्कार बाल बच्चा को पड़ता है दीदी, ठीक है ना। अगर हम चोर हैं तो चोर के बारे में चोरी करने के लिए जा रहे तो वही ना ज्ञान देंगे बाल बच्चा के कि कैसे क्या होगा। तो वही जो चोर था तीनों लड़का के सुबह शाम दोपहर जगनी भी उसको टाइम मिलता था तो सिखाता था कि बाबू कहीं चर्चा होगा या सत्संग होगा चाहे कोई सा भक्ति भजन होगा, उस भक्ति का बात एक शब्द भी नहीं सुनना है, ठीक है। और रात होगा बस चोरी करना है, गलती से भी ना ये चर्चा का या सत्संग का या भक्ति का शब्द सुनना है। तीनों बेटा पढ़ते पढ़ते जवान हो गए। जब जवान हो गए तो ओकर बाप गुजर गए। अब गुजर गए दीदी तो तीनों लड़का भी चोरी के ज्ञान सीख लगता, चोरी न करेगा। एक दिन चलते चलते कुछ दूर जा करके मंदिर मिला दीदी। उस मंदिर पर शिव भगवान ये शंकर का चर्चा हो रहा था। वहाँ पे सब गुरु भाई गुरु बहन चर्चा कर रहे थे, ठीक है ना। तो वहाँ पे अभी तीनों भाई राय विचार किया कि इसी रास्ता से हमको जाना है। अब कान में तो ये भगवान का जो कथा हो रहा है भजन हो रहा है, मेरा कान में तो आवाज जरूर आएगा, इसलिए अब क्या करें। तीनों भाई ने राय सलाह किया, कहा कि कोई बात नहीं है घबराने का, तीनों भाई अपना अपना कान में उंगली लगा लो। उंगली लगाने से आवाज नहीं जाएगा, नहीं सुनेंगे भक्ति का भजन या कथा। वैसे करते करते दीदी तीनों भाई कान में उंगली लगाया और चलने लगा। जब चलने लगा तो 2 भाई पार हो गया और बीच में देखते हैं जहाँ यादव जी का बस्ती रहता है वहाँ खूटा उठा रास्ते पर लोग गाड़ देता है। वो खूटा में जो छोट भाई था दीदी उसमें बच करके गिर गया। जब गिर गया तो कान में के उंगली निकल गया और भगवान का जो भजन हो रहा था कथा हो रहा था उसका 2 शब्द कान में चल गया। जब चल गया तो यही गुरु भाई गुरु बहन से चर्चा कर रहे थे और कथा कर रहे थे कि देखो जो भी देवी देवता होते हैं वो देवी का छाया नहीं होता है और जो भी देवी देवता आते हैं उसका पांव का निशान नहीं होता है। ये 2 शब्द उसको कान में घुस गया। आगे चल के दोनों भाई इंतजार कर रहा था। वहाँ पे छोट भाई बहुत लेट से पहुंचा था कि कहा भाई हम लोग तो पार हो गए, तुम कहाँ रह गया। तो कि क्या कहे, हमको खूटा में पैर लगा गया, वहाँ पे हम गिर गए और कान में से उंगली निकल गया, हमने कथा का 2 शब्द सुन लिए। चलो कोई बात नहीं है, 2 शब्द न सुना उसको भुला देना है, रात के चोरी करना है और सवेरे शराब पी करके सो जाएगा तो टेंशन से भुला जाएगा। चलो चलते चलते एक राजा महाराजा के यहाँ दीदी बहुत सा सोना चांदी जो भी था एकदम चोरी पूरा घर का निकाल कर करके खाली कर दिया। जब वहाँ से राजा महाराजा ही गांव का बड़ा राजा रहता है दीदी, किसी के यहाँ का चोरी होता है या बेटी बहू भी गलत कर देता है तो बड़े यहाँ के इज्जत को लोग झाँक लेता है। लेकिन हम और आप है गरीब है, उसका किसी तरह का नरी आलोचना उसको लोग आलोचना निकाल करके हल्ला कर देता है। तो पूरा चारों प्रशासन का सब थाना में CID फिट कर दिया कि चाहे जौन हालत में उस चोर को पकड़ना है तो पकड़ना है। आखिर माल बरामद कहाँ होता है। जब ऊपर से आदेश आता है दीदी तो प्रशासन के भी चैन उड़ जाता है, समझे। तो उस पर इनाम रखा राजा कि अगर इस चोर को नहीं धरा और माल बरामद नहीं हुआ तो कितने कानूनी कार्रवाई किया जाएगा और कितने कानूनी का प्रशासन का यहाँ से सस्पेंड कर दिया जाएगा। बेचारा नौकरी के खखन में अपना जान प्राण प्रशासन भी लगा दिया दीदी। लगाते लगाते फिर जब CID चेक हो गया तो ये काम किया कि पूरा काला का कपड़ा पहन लिया, ठीक है ना, और भुरका लगा लिया। भुरका लगाने से बस खाली थोड़ा थोड़ा आंख दिखाई पड़ता है दीदी, उससे कोई पता नहीं लगता है कि आदमी है कि क्या है। और बीच रास्ता में जहाँ जिस रास्ता से चोर चोरनी करने जाता था उसी रास्ता पर वो कुर्सी लगा करके और बैठ गया। जब वहां से गया तो देवी माता का रूप धारण करके और जो पुलिस था CID वो अपना आराम से बैठ गया और तीनों भाई वहां पे पहुंचा तो बोला कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो कि हमने तो चोरी करने जा रहे हैं। तो कि आज चोरी करेगा तो तुमको सफल नहीं होगा, तुमको बाप ने हमको गचा था कि राजा महाराजा घर में चोरी हो जाएगा तो आपको माता जी हमने इनाम देंगे, आपका भाव करेंगे, आपको सेवन करेंगे। अभी तक मेरा मनीता नहीं हुआ है, आज तुम लोग चोरी नहीं कर सकता है, असफल हो जाओगे। तो तीनों भाई बोला गोर हाथ पड़ा
कहा कि माता जी आज भर माफ कर दीजिए, आज हम लोग का चोरी करने दीजिए और कल हम आपको धूमधाम से पूजा पाठ करके मन्नत को उतार देंगे। माता जी कहा कि ठीक है, पक्का है ना? तो कि हाँ पक्का है। बेचारा माता जी कह रहे हो तो सीआईडी पुलिस था, वो अपना साइड हो गया, आई चोर चारों चल गया। सही उस दिन किसी के यहाँ चोरी नहीं किया, लगे नहीं किया था। लौट करके घरे आया तो बोला कि सही बात है, माता जी हमको बोले कि असफल हो जाएगा, जो सफल हो जाएगा। तो बोला कि अच्छा छोटका बाबा जरा सब कन्वा में गेले है, वो बाबा का कहे कि अच्छा एक काम करिए भैया कि मन्नत इस तरह पर उतारना है कि जिस टाइम में जिस जगह पर वो माता जी हमको भेंट दिए थे उस जगह को चलिए जरा देख लीजिए। वहाँ गया तो पैर का निशान भी कब्र था, वहाँ पे छाया भी था। तो वो बोला छोटका बाबा कि देखिए हमने महादेव का चर्चा हो रहा था तो गलती से हमने दो शब्द सुने, वहाँ पे कथा में यही हो रहा था कि कोई देवी देवता होवे उसका छाया नहीं होता है और आए हुए और गए हुए पाँव का निशान नहीं होता है। तो यहाँ पे पाँव का निशान है, इसलिए समझिए कि हो न हो मेरे पीछे कोई सीआईडी लगा हुआ है, कोई देवी देवता नहीं है। रातों रात दीदी जितना माल लाया था चोरी करके सामान तरा के लोड करके और राताराती एकदम वहाँ से खाली कर दिया और घर में ताला लगा करके बाहर भाग गया। और भाग गया तो वहाँ बाहर जाने के बाद तीनों भाई में राय विचार किया कि आज हम लोग भगवान का कथा 2 शब्द सुने और 2 शब्द सुनने के बाद में हम लोग का कितना जिंदगी बच गया, कितना माल हम लोग चोरी किए तो माल बरामद जो हुआ था वो हर माल हमको बच गया। तो ये काहे ना हम ये काम करते हैं कि चोरी छोड़ करके हम महादेव के भक्ति में या सत्संग में या कोई भक्ति भजन में हम लोग तीनों भाई लीन हो जाए कि शांति से हम लोग सोवो करेंगे, बाल बच्चा के साथ जिंदगी भी गुजारेंगे। तो इसलिए दीदी महादेव का या कोई सत्संग का या कोई चीज कोई भी देवी देवता गंगा एक है दीदी, घाटन एक है, लेकिन भगवान एक ही है, ठीक है ना? भगवान आत्मा में बसते हैं। कथा सुनने से चर्चा में जाने से ज्ञान होता है कि जो भी दुनिया कुछ लोग कहे, लेकिन हमने ये भगवान का दिल से पुकार करेंगे। ये नहीं करेंगे कि बैठे ले पूजा पर अभियान है भूंजा पर। जानते ना कि पुष्पा दीदी गाए ना कि सुंदर देहिया सखी माटी के मकान बनल बा, ऊपर सामुन से नेहाला दिल में कचरा भरल बा। जब तक इस दिल को साफ नहीं कीजिएगा दीदी तब तक ये महादेव से दर्शन देने वाला नहीं है। हर हर महादेव, दया कीजिए महादेव।